जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल वाई के भी नॉलेज में। आज आपको हम कक्षा 8वीं से प्रश्नावली 8.2 से प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें हम प्रश्न क्रमांक 3 में पहुंचे हैं। सामूहिकरण विधि से गुणनखंडन ज्ञात करना 3 का हम सी क्वेश्चन में आए हुए हैं, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि दो दो पदों का एक समूह बनाने के बाद हम प्रत्येक समूह के पदों से उभयनिष्ठ निकालते हैं। उसके बाद हम समूहीकरण विधि से गुणनखंडन निकालते हैं। तो नमस्कार, मैं यशवंत कुमार वर्मा स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें जैसे क्वेश्चन दिया होगा तो यहाँ पे 4 पद होंगे, तो यहाँ पे हमें दो दो पदों का एक समूह बना लेना है, पहला समूह और दूसरा समूह। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि प्रत्येक समूह में 2 पद होंगे और उन 2 पदों में हमें स्थिरांक और चरांक उभयनिष्ठ निकालना होगा। और दोनों पदों में देखिए हम गुणनखंडन कर लेते हैं पहले। चलिए पहले समूह में करते हैं यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुना 3। और देखिए यहाँ पे चर को देखेंगे, 1 से घात 3 दिख रहा है और दूसरे पद में 1 से घात 2 दिख रहा है, तो मिनिमम 2 घात निकलता है, तो हमें इसी के रूप में तोड़ना होगा। तो हम इसको लिखेंगे x का घात 2 गुणित x धन, यहाँ पे हम इस रूप में तोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 गुना 4 मतलब 4 दूनी 8 होता है, गुना x का घात 2। इसको हम क्यों नहीं तोड़े, क्योंकि यहाँ पे 1 से घात 3 अधिकतम घात है और ये मिनिमम घात है, इस रूप में हम तोड़े हैं, ये उभयनिष्ठ निकलेगा। ये हो गया हमारा पहले पद का पार्ट। अब दूसरे समूह में देखेंगे धन। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्थिरांक को देखते हैं, इसको कैसे तोड़ेंगे। 3 तिया 9 मतलब 3 गुना 3, 3 तिया 9 होता है। और देखिए x गुना y। उसके बाद हमें धन के बाद यहाँ पे हमें करना होगा, देखिए यहाँ पे हमें स्थिरांक को तोड़े 3 गुना 3, तो इसी 3 के रूप में हमें दूसरे पद का स्थिरांक को तोड़ना होगा। मतलब 3 का गुना हम 4 से करेंगे तो 4 तिया 12 होता है और गुना y। अब इसके बाद हमें ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे हमारा ये पहला समूह है और ये दूसरा समूह है, इसीलिए हमने इसको सामूहिकरण विधि कहे हैं। तो यहाँ पे हमें देखें, दोनों समूहों में पहला समूह और दूसरा समूह, दोनों समूहों में उभयनिष्ठ, पहले समूह में देखते हैं, पहला समूह में दोनों पदों में उभयनिष्ठ संख्या क्या निकलता है। देखिए 2 सर्कल लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरे पद में भी 2 आ रहा है। अब उसके बाद स्थिरांक समान नहीं दिख रहा है, तो चरांक में लगाते हैं 1 से घात 2 और 1 से घात 2। ये हमने सर्कल लगा लिया, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। उसी प्रकार हमें दूसरे समूह में जाना होगा और उसके गुणांकों को देखते हैं। यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, सर्कल लगा लिए। अब उसके बाद स्थिरांक को देखते हैं तो समान नहीं दिख रहा है, और समान चर को देखते हैं y और y में दोनों पदों में हम सर्कल लगा लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो यहाँ पे निकला क्या, पहले समूह में क्या निकल रहा है, देखिए 2 और 1 से घात 2 मतलब 2 x का घात 2 बाहर निकल जाएगा। बचा क्या यहाँ पे 3 और x मतलब 3 गुना x धन। उसके बाद यहाँ पे हम इन दोनों को तो निकाल चुके हैं। उसके बाद हमारे पास बचा यहाँ पे 4। ये हमारा पहला उभयनिष्ठ निकल गया पहले समूह से। अब हम दूसरे समूह में निकालेंगे। देखिए हमने क्या सर्कल लगाया दोनों में, 3y उभयनिष्ठ निकाल दिए। बचा क्या यहाँ पे हमारे पास 3x बचा, और उसके बाद धन यहाँ पे बचा हमारे पास 4। हर कंडीशन में ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे कि जब हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो कोष्टक में जो पद आएगा, देखो दोनों समान रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो इसको हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो लिखेंगे 3x धन 4 उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। उसके बाद जब हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ एक बार लिखेंगे, सेम टू सेम हमें 3x धन 4 लिख दिए, और डॉट वाले गुणा के बाद हमारे पास जो बचा उसको लिख देंगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास दूसरे कोष्टक में लिखना होगा 2x का घात 2 और यहाँ पे धन चिन्ह धन 3y। तो इस प्रकार देखिए यह हमने गुणनखंडन कर लिया, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं डी क्वेश्चन। चलिए डी देखते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 4 पद है, 1 2 3 और 4। यहाँ पे हम 8वीं में देखेंगे कि यहाँ पे जमा हुआ मिलेगा आपको, इधर उधर किसी चर के सापेक्ष हमें जमाना नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट हमें
हल करना होगा और दो दो पदों का एक समूह बनाना होगा। तो चलिए हमने बना लिया पहला समूह और ये दूसरा समूह। अब उसके बाद हमें देखिए इन स्थिरांकों को देखेंगे, इन स्थिरांकों को हम गुणनखंड करेंगे, दोनों में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ क्या निकलेगा उसको देखते हैं। तो चलिए हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं पहले। तो 5 गुना 3 मतलब 5 तिया 15 होता है। आप देखिए चर को देख लेते हैं, 1 से घात 4 दिख रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा है, और दूसरे पद में 1 से घात 2 दिख रहा है, तो मिनिमम घात निकलता है। मतलब 1 से घात 4 को हम दो भागों में तोड़ेंगे, 1 से घात 2 गुना 1 से घात 2 के रूप में। तो गुना हम इसको लिखेंगे 1 से घात 2 गुना 1 से घात 2, क्योंकि आधार समान होता है और घात जुड़ जाता है तो हमें यह 1 से घात 4 मिल जाएगा। और 1 से घात 2 क्यों तोड़े हमने, क्योंकि हमें दूसरा पद में 1 से घात 2 मिल रहा है। अब उसके बाद आ जाते हैं धन। इसको हम कैसे तोड़ेंगे, हमने पहले गुणनखंडों में निकाला 5 गुना 3, तो इसी रूप में हमें तोड़ना होगा। यहाँ पे 5 दिख रहा है तो 5 में हम किसका गुना करें, 2 का गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 होता है। और 1 से घात 2 को और नहीं तोड़ना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 से घात 4 को मिनिमम घात में तोड़ने हैं, 1 से घात 2 तो 1 से घात 2 लिखना होगा। उसके बाद y तो हमारा एक ही पद में है तो इसको सेम टू सेम लिख देंगे। ये होगा हमारा पहला समूह धन। दूसरा समूह में निकालते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे समूह में देखेंगे, स्थिरांकों को देखते हैं। 12 तो यहाँ पे हम लिखेंगे चलिए 4 गुना 3 मतलब 4 तिया 12 होता है। और देखते हैं यहाँ पे चर 1 से घात 2 दिख रहा है, यहाँ पे 1 से पद नहीं है तो इसको हम सेम टू सेम लिख देंगे 1 से घात 2। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे y दिख रहा है और दूसरे पद में y घात 3 दिख रहा है, तो मिनिमम घात y है तो हमें y के रूप में ही तोड़ना होगा धन। अब देखिए यहाँ पे इस रूप में तोड़ना होगा 4 गुनी 3 तो 4 गुनी 2 मतलब 4 दूनी 8 होता है। और y यहाँ पे मिनिमम घात है तो y गुना y और गुना y का घात 2 के रूप में हम इसको तोड़ेंगे ताकि हमें मिनिमम घात निकल जाए। उसके बाद चलिए हम हल करते हैं। अब देखते हैं प्रत्येक समूह में निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सर्कल लगाते हैं सबसे पहले धन के बाद। देखिए अब सबसे बड़ा गुणनखंड होना चाहिए, तो देखिए 5 दिख रहा है, समान दिख रहा है, समान पद 5 और 5। अब उसके बाद देखते हैं 1 से घात 2 पहले पद में और दूसरे पद में भी 1 से घात 2, ये हमारा हो गया और कॉमन नहीं दिख रहा है। अब दूसरा समूह में आते हैं। देखिए स्थिरांकों को चलिए सर्कल लगाते हैं धन चिन्ह के बाद। तो यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4 निकलेगा दोनों पदों में इसमें। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 से घात 2 यहाँ पे है, दूसरे पद में 1 से घात 2 नहीं है, मतलब यहाँ पे y देखो दिख रहा है y और ये वाला y। तो चलिए हम पहले समूह में निकालते हैं। 5 1 से घात 2 निकलेगा, 5 1 से घात 2 बचा के यहाँ पे 3 1 से घात 2 बचा, 3 1 से घात 2 धन आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 5 1 से घात 2 हमने निकाले हैं और बचा क्या 2 1 से y का घात 2 2 y का घात 2 ये निकल गया। एक और क्लू बता दें बच्चों, यहाँ पे जैसे ही हमने एक कोष्टक में जो भी पद निकाला तो श्योरली है जब हम समीकरण विधि से निकालेंगे तो यहाँ पे भी सेम टू सेम यह वाला पद मिल जाएगा। मतलब 3 x का घात 2 धन 2 y का घात 2 ऐसा निकलेगा। चलिए देखते हैं, आपको बताएंगे, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ धन चिन्ह को लगा देते हैं। उसके बाद जो हमने यहाँ पे सर्कल लगाया उसको निकाल देते हैं। इस पद में देखिए 4y दिख रहा है तो 4y हमने निकाल दिया। बचा के यहाँ पे 3 x का घात 2 बचा, देखिए 3 x का घात 2 धन 4 और y तो निकल गया है तो यहाँ पे बचा क्या 2 और y का घात 2 2 y का घात 2। देखिए अब समझिए यहाँ पे 3 x का घात 2 धन 2 y का घात 2, यहाँ पे दोनों समान दिख रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 3 x का घात 2 धन 2 y का घात 2 उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। तो चलिए हम उभयनिष्ठ लेंगे तो इसको एक बार लिखेंगे 3 x का घात 2 धन 2 y का घात 2 ये निकल जाएगा। तो डॉट वाला गुना के साथ हमें जो बचा वाला पद मिलेगा क्या देखेंगे यहाँ पे दूसरे कोष्ठक में 5 x का घात 2 और यहाँ पे धन चिन्ह है धन 4y। तो ये होगा हमारा अभिष्ट गुणनखंडन, ये होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए ई क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको आधा हल करके दे चुके हैं। ये सरलतम रूप आ गया है। देखिए इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया दोनों जब पद समान होंगे तो हमें उभयनिष्ठ निकालना होगा और एक उभयनिष्ठ निकाले हैं तो हमारा बचा वाला पद यहाँ पे दूसरे गुणनखंडों में लिख देते हैं। तो चलिए ये तो सरल हो चुका है। देखिए दोनों समान दिख रहा है दोनों पदों में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x धन
3 उभयनिष्ठ लेने पर उभयनिष्ठ लेने पर जब हम उभयनिष्ठ लेंगे तो दोनों को हम क्या लिखेंगे, एक बार लिख देंगे x धन 3 और डॉट वाले गुना के साथ दूसरे कोष्टक में जो बचा ये हमारे पास x और धन 8। तो ये हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा गुणनखंडन, ऐसा हम निकालेंगे। चलिए f देखते हैं। चलिए f और g देखते हैं दोनों। बाकी इधर e f g सरलतम एक ही रूप है, तो यहाँ पे हम देखेंगे। देखो यहाँ पे दोनों समान दिख रहा है, फिर तो यहाँ पे 2 स्टेप में बन जाएगा हल। यहाँ पे हम फिर लिखेंगे x ऋण 4 उभयनिष्ठ लेने पर जब उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास यह उभयनिष्ठ आ जाएगा x ऋण 4 और जो बचेगा उसको दूसरे कोष्टक में लिख देंगे, मतलब 3x ऋण 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार बताएंगे। तो चलिए देखिए, कमेंट्स करके बताएं यहाँ पे क्या आएगा। एकदम इजी है ये। हल लिखेंगे, क्वेश्चन को एक बार लिखने के बाद हमें ये दोनों देखो उभयनिष्ठ दिख रहा है, समान दिख रहा है, l ऋण m l ऋण m समान दिख रहा है, तो लिखेंगे l ऋण m उभयनिष्ठ लेने पर। तो चलिए हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, l ऋण m पहले कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में जो बचेगा वह गुना के साथ, मतलब 2m धन 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमें कमेंट्स करें और हमारे कक्षा 8वीं और 10वीं के सभी वीडियो का प्लेलिस्ट जब पाना चाह रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे या हमारे एंड स्क्रीन में या आई कार्ड में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।